लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय सभागार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय सभागार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और अरुण सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत राज्य सरकार के तमाम मंत्री और प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी बैठक में शिरकत की। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे, आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी की ओर से एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज को जाति के नाम पर छिन्न भिन्न करने का काम चुनाव के समय हुआ। आप सोशल मीडिया पर साजिश को रोक नहीं पाए, जिसमें विदेशी ताकतें भी लगी हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि क्या षड्यंत्र चल रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2014, 17, 19 और 22 में भारी सफलता हासिल करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का काम किया था। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आप सबके सहयोग से हमने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया। हमने 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण किया। यूपी में सुरक्षा वातावरण है। पहले मुहर्रम में ताजवे के नाम पर घर तोड़े जाते थे, तार हटाए जाते थे। अब कोई मनमानी नहीं चलती। देश संकट में है। पीएम का एक ही मंत्र, सेवा ही संगठन है। हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मंत्री असीम और उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा। हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए, मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाया करती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा। ताजुआ के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पिपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है सरकार नियम बनाएगी, त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लाए गए प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया। समाजवादी सरकार के समय कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम अंबेडकर जी के नाम पर था, तब मुख्यमंत्री ने उनका नाम बदल दिया था। हमने आकर फिर इसका नाम अंबेडकर के नाम पर किया। समाजवादियों ने तो धर्म के नाम पर पिछड़े और दलितों का आरक्षण खाने का प्रयास किया था। आज आप राज्य में कहीं भी जाएं, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या विंध्यवासिनी, क्या आपको यहाँ पर सम्मान नहीं मिला? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्या इन समाजवादियों ने राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को कलंकित नहीं किया था?
क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, देश में 1500 पार्टियां हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है? ऐसा कांग्रेस पार्टी ने जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आपके यहाँ जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, किसी में भी कोई विचारधारा नहीं है। ये अकेली बीजेपी है जो विचारधारा की पार्टी है। मैंने पहले भी कहा था, सारे चुनाव में भी मैंने कहा कि राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारे लिए करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है। 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आपके यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे परिवारवादी लोगों ने झूठा भ्रमजाल और अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में उलझाने की कोशिश की। उसमें कुछ हद तक वे सफल भी रहे। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है हम सब कार्यकर्ताओं को जनताओं के बीच जाकर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्र को बेनकाब करना है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी से सचेत रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी, आपको सावधान कर रहा हूँ, ये कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। कांग्रेस की सोच एवं उनकी कार्यशैली में लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है। उन्होंने कहा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जाती है वहां अपने वोटों से नहीं जीतती बल्कि दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग दलों के साथ जाने का प्रयास किया और अपना स्वार्थ ठीक हो जाने के बाद उस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया। हम नेता और कार्यकर्ता एक है। जो नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है, और इसीलिए मैं नेतृत्व मतलब यहां बैठे सब लोगों को और ऊपर बैठे सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ताकत रखता है। इस मानसिकता से चलने वाला व्यक्ति, अगर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रखते हो तो कार्यकर्ता बनो, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है। कांग्रेस पार्टी का तो कोई वैचारिक आधार ही नहीं है। कांग्रेस ने दलित वंचितों की पार्टी के वोट झूठ बोलकर भले ही ले लिए हो, लेकिन इनके द्वारा कभी भी दलितों शोषितों के भले के लिए काम नहीं किया गया है। भूपेन्द्र चौधरी ने 25 जून आपातकाल के दिवस को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के लिए कार्य समिति की ओर से प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।